हेलो एवरीवन। आई नो यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि ये पिछली वीडियो में भी इन्हीं कपड़ों में थी, इस वीडियो में भी इन्हीं कपड़ों में है। हाँ, मैंने ये दोनों वीडियो सेम डे रिकॉर्ड करी हैं और पिछली वीडियो में आई टोल्ड यू अबाउट माई एक्सपीरियंस एट वियतनाम एंड आई ऑल्सो शेयर द शॉपिंग हॉल। बट इन दिस वीडियो राइट नाउ आई एम हेयर इन मुंबई. I was here for some work. I was here for a purpose which is half done and half left. So it is incomplete. अभी आपके अकॉर्डिंग चीज़ नहीं हुई, दैट्स ओके, बट नो नीड टू फील डिसहार्टेंड, नो नीड टू फील सैड। मैं लास्ट ईयर भी मुंबई आई थी, मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी और कवर करी थी। इस बारी मैंने ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी, ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करी, बट हाँ जितनी भी चीज़ें करी हैं एक्सप्लोर और कवर वो मैं इसमें डाल दूँगी। ओके, नाउ एन्जॉय दिस मुंबई का व्लॉग। आ गई हूँ मैं फिर से घूमने के लिए मुंबई। ओहो, all right, till now everything was going on smooth. I was sorted. मुझे पता था मैंने क्या करना है। मैंने बस एक कैब बुक करनी थी अपने होटल के लिए और मुझे वहाँ जाके डिनर करने जाना था और रेस्ट करना था। बट व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय होटल आई नोटिस्ड सो मेनी दुर्गा पूजा पंडाल्स. So I quickly changed my mind and I thought of changing quickly and getting ready for the pandal. So I actually visited a Durga Puja pandal in Mumbai. वैसे मैं हर साल दिल्ली में जाती हूँ, दिल्ली में सीआर पार्क में आई अटेंड, बट दिस ईयर आई कुड नॉट बिकॉज आई हैड दिस ट्रैवल प्लान. तो दिस टाइम आई मैनेज टू गो to a Durga Puja Pandal in Mumbai. And it was a great experience. And this was in Powai. And here it is, the beautiful Durga Mata. यहाँ पे बहुत भीड़ थी.
इसके बाद तो मैं होटल पे जाके सो गई और फिर नेक्स्ट डे निकली मैं फॉर माय अनदर एक्सपीरियंस व्हिच वाज ट्राइंग बेने डोसा। इडली मिलता है, आते हैं लोग, बहुत आते हैं। अच्छा। मैं दिल्ली से आई हूँ खाने। हाँ। हाँ। नंबर लगा हुआ है। As you can see, यहाँ पे waiting थी for like 15-20 minutes. So I was just waiting for my turn and making videos as usual. And while we were waiting, the staff of this place was kind enough to give us some Mysore Pak, and they said thanks to us for waiting. And this is how you place order. यहाँ पे सब कुछ online था. So I selected whatever I wanted to eat and did the online payment, and then I was told to head towards sitting place. But and then I was asked to move forward and go towards the kitchen where I would receive my order. मेरे मुझसे पूछा गया what was my order number, and I told them, and then I got my order, which was podi idli with chutney on the side, and it was looking very good, very scrumptious. Next, I headed towards the coffee bar from where I took my iced filtered coffee. And it was clearly a pet friendly cafe because I could see people coming over there with their pets, which is a great thing. So the vibe there was amazing. The food there was also very good. I highly recommend जो लोग मुंबई जाते रहते हैं और जिन्होंने ट्राई नहीं किया, they should try the dosas and idlis from there and even their ice filtered coffee. बहुत अच्छी थी यार ये। और ये देखो, ये पूरा मैंने खत्म कर दिया था, it was too good. अच्छे से ब्रेकफास्ट के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब हम ट्राई करते हैं मुंबई की जान, मुंबई की लोकल। और वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई समझने में वहाँ का सिस्टम, बट पीपल देयर वर वेरी काइंड। उन्होंने मुझे मुझे वहाँ पे एक लेडी मिली जिन्होंने मुझे समझाया कि मुझे कौन-सी जगह से कैसी टिकट लेनी चाहिए। स्लो लोकल और फास्ट लोकल 2 टाइप की लोकल होती हैं। तो मैं लोकल ली थी टुवर्ड्स चर्च गेट। अब कहाँ जाना था मुझे चर्च गेट से, वो आपको आगे पता चलेगा। से बाहर आने के बाद मैंने ली यहाँ से काली पीली टैक्सी और मैं गई स्ट्रेट टूवर्ड्स गेटवे ऑफ इंडिया बिकॉज लास्ट ईयर मैं गेटवे ऑफ इंडिया आई तो थी बट मैंने फेरी राइड नहीं ली थी और मैं एलिफेंटा केव्स नहीं गई थी।
तो क्योंकि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि पानी में जाऊँगी एंड ऑल। तो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मैं होके आऊँगी ज़रूर। सो मैंने फटाफट से काली पीली टैक्सी ली और मैं पहुँची गेटवे ऑफ इंडिया। फिर वहाँ से मैंने खरीदी टिकट फॉर द फेरी और ये हम एंट्री कर रहे हैं अभी टुवर्ड्स द गेटवे ऑफ इंडिया। इतनी भीड़ थी इस दिन यहाँ पे, बट ठीक है यार, चलो घूमने आए हैं और जब घूमने आते हो तो भीड़ तो मिलती ही है। तो हेड्स अप फॉर दोज जो पहले कभी नहीं गए हैं, और अगर मुझे पता होता तो शायद मैं भी ना जाती। यार ये राइड 1 घंटे की है, एक भी नहीं 1.5 घंटे की राइड है, और मैं तो बैठे बैठे इतना पक गई थी। और मेरे आसपास के लोग तो यार मतलब कुछ नहीं करने दे रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे, वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। बोट बीच में इतना हिल रही थी, 1.5 घंटा बैठे बैठे मैं तो बहुत बोर हो गई। तो अगर आप में इतना पेशेंस है तो आप जाओ, अदरवाइज आई वुड से अवॉइड इट, या तो स्पीड बोट ले लेना यार बस, बिकॉज आते वक्त भी 1.5 घंटे की राइड है ये। आफ्टर रीचिंग देयर हमें एक पोर्ट पे उतारा गया एंड वी वर टोल्ड टू वॉक टूवर्ड्स द केव्स। अच्छा, आप ये सब देख के सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रही है इतना कीचड़ सा, बट दिस इज़ फॉर माई स्टूडेंट्स। ये यहाँ के मैंग्रोव्स हैं एंड दीज टाइनी थिंग्स विच यू सी कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल, दीज आर द ब्रीदिंग रूट्स। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी अपने स्टूडेंट्स के लिए, टू टेल देम, टू शो देम एक्चुअली दैट सी आई स्पॉटेड सम मैंग्रोव्स इन मुंबई। तो तुम लोग भी चुपचाप देख लो बिकॉज मैंने तो इसमें डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये ट्रैक बना हुआ था बिकॉज सिर्फ 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के लिए इन लोगों ने यहाँ पे ट्रेन बना रखी थी, विच वॉज मिनी एलिफेंटा केव्स ट्रेन, जो आपको केव्स के अंदर भी नहीं ले जा रही थी, बस थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस कम कराने के लिए भी ट्रेन बनाई हुई थी। एंड इट वॉज एन आई वॉश क्लियरली। अच्छा, जब मैं एलिफेंटा केव्स पहुंची, मैं सिर्फ चलती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कब ये केव्स आएँगी, कब मैं एक्चुअली पहुँचूँगी, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, 1.5 घंटा राइड में लग जाएगा, 1 घंटा में ट्रेन में लग जाएगा। तो मेरे फ़ोन की बैटरी डाइड। बाय द वे, 300 रुपए की फेरी राइड लेने के बाद आपको ये 5 रुपीज़ की एंट्री टिकट भी लेनी थी। ठीक है, मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, एंड दिस इज़ when I was coming back from Elephanta Caves, and I was much more relaxed because I could charge my power bank, which helped me charge my phone. Otherwise मुझे पूरा दिन बिना फ़ोन के निकालना पड़ता। पूरे दिन के एग्जर्शन के बाद आई वॉज फीलिंग so hungry, so I headed towards the very famous place in Mumbai, which is Amar Juice Center। और मैं वहाँ पे उनकी पाव भाजी ही खाने गई थी मेनली। तो आई रीच देयर एंड आई ऑर्डर्ड सम यमी पाव भाजी फॉर मी एंड along with some yummy सेव पूरी। एंड trust me, it was worth the wait, it was worth the visit। I really enjoyed the food there and I would very much recommend this place to everybody जिसने अब तक ये जगह ट्राई नहीं करी है।
सोचा तो मैंने था कि जैसे मैं आई हूँ लोकल पे, वैसे ही मैं वापस भी जाऊँगी लोकल पे। बट मुझे स्टेशन जाने के लिए कोई काली-पीली टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। इतनी देर ट्राई किया मैंने, आधा घंटा हो गया, 1 ऑवर पास्ड, 1 एंड अ हाफ ऑवर पास्ड। आई वाज़ नॉट एबल टू बुक एनी काली-पीली और इतनी बारिश भी हो रही थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि इससे पहले फिर से मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो जाए, फिर से मेरा पावर बैंक भी बंद हो जाए, इट्स बेटर कि मैं डायरेक्ट कैब करके ही चली जाती हूँ। सो द प्लेस वेयर आई विजिटेड वाज़ जस्ट अपोज़िट चौपाटी, तो मैं चौपाटी से ही अपनी कैब बुक कर रही थी और वहाँ पे मैंने देखा कि पीछे कहीं जाके वहाँ पे रामलीला चल रही थी। तो काफ़ी फ़नी रामलीला चल रही थी वहाँ पे, तो मैं रिकॉर्ड करने लग गई, बट इतनी देर में मेरी कैब आ गई। सो ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी पूरे दिन के chaos से और ट्रैवल से। सो देन आई वेंट बैक टू माय होटल एंड यहीं पे मेरा दिन ख़त्म हो गया। बट एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ था बिकॉज़ वापस जाके मेरे पास टाइम था, फिर भी कुछ-कुछ बचा था और सुबह से मैंने सिर्फ़ ये एक इडली और एक ये पाव भाजी और व्हाट डू यू से दिस सेव पूरी ही खाई थी। और फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू माय होटल रास्ता काफ़ी ज़्यादा था एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट अराउंड 1 आवर। तो घर पहुँचते-पहुँचते तो आई वाज़ सो टायर्ड एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं होटल पहुँच के वहाँ से जुहू बीच जाऊँगी। तो मैं वहाँ से जुहू बीच गई, बट मैंने नहीं, जुहू बीच तो मैं नेक्स्ट डे गई थी। इस दिन तो मैंने अपने होटल के पास ही एक लोकल स्ट्रीट वेंडर से फ़लूदा खाया एंड फ़लूदा खरीदा और मैंने सोचा कि मैं आराम से बैठ के रूम पे टीवी देखते-देखते खाऊँगी। एंड मुझे मैंने टीवी फर्स्ट टाइम ऑन किया था और जब मैंने देखा वहाँ पे टीवी पे एक्चुअली यूट्यूब वाज़ वर्किंग। तो मैंने आई थॉट ऑफ नॉट मिसिंग आउट ऑन माय फेवरेट यूट्यूबर। मैंने फटाफट से अपने फेवरेट यूट्यूबर का व्लॉग लगाया और मैंने साथ-साथ वो फ़लूदा खाया एंड इट वाज़ ग्रेट। क्रेविंग होती है ना यार, मीठे तो एक दिन तो चॉकलेट खा लेगी, लेकिन उतना चलता है, थोड़ा बहुत डार्क चॉकलेट चल जाती है, लेकिन जैसे आपको दिक्कत है ना मीठा। हाँ यार, तो मेरा ना फलूदा खाने में को मुझे रसमलाई खानी है। Oh my god, I'm eating faluda while watching your vlog. खानी है। इसके नेक्स्ट डे तो ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं लोखंडवाला गई थी और ये स्वीट शॉप पे गई थी बिकॉज़ संभावना अपने व्लॉग्स में बहुत बताती है इस स्वीट शॉप के बारे में, तो मैंने भी सोचा मुझे भी ट्राई करना है यहाँ पे जाके स्वीट्स। तो मैं यहाँ पे गई, मैंने खाया भी, ट्राई भी किया। आई ट्राइड दी पानी पूरी व्हिच वाज़ वेरी गुड एंड देन आई ट्राइड सेव पूरी अगेन व्हिच वाज़ वेरी गुड। पता नहीं मुझे ना वहाँ जाके ना वड़ा पाव की क्रेविंग नहीं हुई, मुझे कोई ऐसी चीज़ की क्रेविंग नहीं हुई, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सेव पूरी की क्रेविंग हो रही थी मुंबई जाके, तो मैंने तो हर दिन सेव पूरी खाई। अच्छा, हाँ, तो मेरे जो लास्ट के 2 दिन थे वो ऐवें ही थे, मतलब मैंने सिर्फ़ लोखंडवाला मार्केट में घूम के ही बिताए, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया लोखंडवाला बिकॉज़ पिछली पिछली बारी भी मैं जब गई थी तो मैंने उसमें दिखाया था। तो मैं क्या ही दिखाती, सिर्फ़ शॉप्स क्या दिखाती, मैं किसी शॉपिंग के पर्पज़ से नहीं गई थी, बस ऐसे ही घूमने गई थी। और मैं जुहू बीच भी गई थी रात को, मैंने वो भी नहीं कैप्चर किया बिकॉज़ अगेन मैं लास्ट टाइम कर चुकी थी, तो मैं इस बारी ऐसी थी कि मुझे ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करना। तो आई जस्ट स्पेंट माय दीज़ 2 डेज़ रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर और उसके बाद तो फिर मैं वापस ही आ गई थी। आई हेडेड टू द एयरपोर्ट, आई हैड अ फ्लाइट टू दिल्ली, तो ये सब आने का है एंड बस दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट आई डिड थ्रूआउट माय बॉम्बे की ट्रैवल, थ्रूआउट माय बॉम्बे जर्नी। ज़्यादा कुछ नहीं था दिखाने के लिए, बट आई स्टिल होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे इसको लाइक करके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दे के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पता नहीं अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, मैं नेक्स्ट किसी ट्रैवल पे कब जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता। बट अभी तो मुझे लगता है इस साल कोई और ट्रैवल नहीं होने वाला, अब जो होगा नेक्स्ट ईयर होगा। सो अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच।